आज हम वाइट टी, येलो टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी और मिल्क टी में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। साथ ही अन्य प्रकार के चाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, चाय को कैमेलिया सीनेंसिस इस पौधों के पत्तियों से बनाया जाता है। इस पौधों की पत्तियों से विभिन्न प्रकार के चाय जैसे व्हाइट टी, येलो टी, ग्रीन टी, उलोंग टी, ब्लैक टी और पुअर टी को बनाया जाता है। चाय के पत्तियों पर विभिन्न प्रक्रिया करके अलग अलग प्रकार के चाय बनाए जाते हैं। चाय के पत्तियों को काटने के बाद पत्तियों को भाप देना, सेंकना, ऑक्सीडेशन करना, पत्तियों को सुखाना, पत्तियों को लपेटना, ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती है। इन प्रक्रिया द्वारा ही अलग अलग प्रकार के चाय तैयार होते हैं। इसमें प्रत्येक चाय का रंग, स्वाद, गुणधर्म और ऑक्सीडेशन लेवल अलग अलग होता है। ऑक्सीडेशन यह एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें जब चाय की पत्तियों को हवा में सुखाया जाता है तब चाय की पत्तियों का हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जिससे चाय की पत्तियों का रंग, स्वाद और गुणधर्म बदल जाते हैं। इस ऑक्सीडेशन लेवल पर ही प्रत्येक चाय का रंग, स्वाद और गुणधर्म निर्भर करते हैं। उच्च ऑक्सीडाइज्ड चाय का रंग गहरा होता है और कम ऑक्सीडाइज्ड चाय का रंग हरा होता है। अब चाय के प्रकार जान लेते हैं। व्हाइट टी, यह चाय मुख्य रूप से चीन में लोकप्रिय है। यह चाय पौधों की छोटी पत्तियों और कलियों से बनाई जाती है। यह चाय पत्तियों पर बहुत कम प्रक्रिया करके बनाई जाती है। इसमें पत्तियों का ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता। यह चाय सॉफ्ट होती है। इसमें कैफीन नहीं होता है। इस चाय का रंग हल्का सा पीला होता है और इसका स्वाद फूलों और फलों की तरह होता है। येलो टी, यह चाय मुख्य रूप से चीन में लोकप्रिय है। पत्तियों पर कम प्रक्रिया करके इस चाय को बनाया जाता है। इसमें पत्तियों का ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता। प्रक्रिया करते वक्त पत्तियों का रंग पीला करने के लिए उन्हें नम वातावरण में रखा जाता है। इस चाय का रंग पीला और स्वाद फूलों और फलों जैसा होता है। ग्रीन टी, यह चाय मुख्य रूप से चीन और जापान में प्रसिद्ध है। इस चाय को येलो चाय के तुलना में थोड़ी ज़्यादा प्रक्रिया करके बनाया जाता है, लेकिन इस प्रकार की चाय में ऑक्सीडेशन लेवल बहुत कम होता है। यह चाय सॉफ्ट होती है। इस चाय का रंग हरा और स्वाद घास की तरह होता है। उलोंग टी, यह चाय मुख्य रूप से चीन में प्रसिद्ध है। इस चाय को ग्रीन चाय की तुलना में थोड़ी ज़्यादा प्रक्रिया करके बनाया जाता है। इस चाय का ऑक्सीडेशन लेवल ग्रीन चाय की तुलना में ज़्यादा होता है। इस चाय का रंग ग्रीन चाय की तुलना में थोड़ा गहरा होता है। इस चाय का स्वाद फूलों और फलों की तरह होता है। ब्लैक टी, यह चाय मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार की चाय को उलोंग टी की तुलना में ज़्यादा प्रक्रिया करके बनाया जाता है। इस चाय में ऑक्सीडेशन लेवल ज़्यादा होता है, इसीलिए इस चाय का रंग गहरा होता है। यह चाय स्ट्रांग होती है और इस चाय में कैफीन ज़्यादा होता है। पुअर टी, यह चाय चीन में अधिक लोकप्रिय है। इस चाय को अन्य चाय की तुलना में थोड़ी अलग प्रक्रिया करके बनाया जाता है। प्रारंभिक प्रक्रिया ग्रीन टी की तरह ही होती है, लेकिन बाद में फर्मेंटेशन जैसी दीर्घकालिक प्रक्रियाएं की जाती है। इस चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रक्रियाएं की जाती है। चाय पर कितने दिनों तक प्रक्रिया की है इस पर चाय का स्वाद निर्भर करता है। हर्बल टी, हर्बल टी का मतलब है औषधीय चाय। यह चाय कई प्रकार के पौधों, फूलों और फलों से बनाई जाती है। यह चाय मुख्य चाय के प्रकारों में नहीं आती है। रोइबोस टी, यह चाय मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में लोकप्रिय है। यह चाय एस्पेलेटस लिनेरिस इस पौधों से बनाई जाती है। इस चाय को रेड टी भी कहा जाता है। यह चाय एक प्रकार की हर्बल चाय है और यह चाय मुख्य चाय के प्रकारों में नहीं आती है। हिबिस्कस टी, यह चाय अफ्रीका में प्रसिद्ध है। यह चाय हिबिस्कस पौधों के फूलों से बनाई जाती है। यह एक प्रकार की हर्बल चाय है। यह चाय मुख्य चाय के प्रकार में नहीं आती है। मिल्क टी, हमारे भारत में मिल्क टी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम जो रोज़ाना ब्लैक टी पीते हैं उसमें दूध मिलाकर मिल्क टी को बनाया जाता है, या चाय की पत्ती को दूध में मिलाकर मिल्क टी को बनाया जाता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।